वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 66 पर चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है बदलते परिवार। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? बदलते परिवार। अब देखो, जैसा कि चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के परिवारों के बारे में पढ़ेंगे, उनके सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में? हम अलग अलग तरह के परिवारों के बारे में और उनके सदस्यों के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर 3 बच्चे हैं और उन तीनों ही परिवारों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। यहाँ निम्मी, सेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों, ये जो सबसे पहला चित्र आपको दिख रहा है, निम्मी के परिवार का चित्र है। टाइटल है नन्ना मेहमान। निम्मी का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन जो आई है। क्यों खुश है बच्चों निम्मी का परिवार? क्योंकि उसके घर में एक नन्ही छोटी बहन आई है। जैसे कि आपको यहाँ पर हॉस्पिटल का फ़ोटो दिख रहा है और निम्मी की जो मम्मी है छोटी बहन को गोद में लेकर लेटी हुई है। समझ में आ रहा है आपको ये चित्र कि निम्मी के परिवार का चित्र है। हॉस्पिटल की पिक्चर है कि हॉस्पिटल में निम्मी की पापा, दादी जी और ख़ुद निम्मी हॉस्पिटल आई हुई है, और जो निम्मी की माता जी हैं उसकी छोटी बहन को लेकर लेटी हुई हैं बेड पर। तो इसी तरह से आपको इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? कौन कौन थे? तो निम्मी के दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा तथा निम्मी थे। समझ में आया कि जब निम्मी के परिवार में उसकी छोटी बहन नहीं आई थी, उसके जन्म से पहले कौन कौन था? तो आप लिखोगे निम्मी के दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा तथा निम्मी। अगला क्वेश्चन है, अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए हैं? तो आप लिखोगे पहले इस परिवार में 6 लोग थे। अब निम्मी की छोटी बहन के जन्म के बाद कुल 7 लोग हो गए हैं। तो सभी बच्चे अपने साथ कॉपी और पेंसिल हैंड टू हैंड लेकर बैठना, ताकि इन दोनों ही सभी क्वेश्चन आंसर को आप हैंड टू हैंड अपनी कॉपीज़ में लिख सको, बाद में आपको परेशानी ना आए। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। अब है बताओ। प्रश्न है, छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे? जैसे कि अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी? समझ में आया कि छोटी बहन के जन्म के बाद जो घर के लोग हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले कहा गया है कि निम्मी उस बच्ची के जन्म के बाद अपना दिन कैसे बिताएगी। तो निम्मी अब छोटी बहन के साथ खेलते हुए अपना दिन बिताएगी। क्या लिखोगे कि निम्मी अब छोटी बहन के साथ खेलते हुए अपना दिन बिताएगी। माँ अब क्या क्या नए काम करेंगी? निम्मी की छोटी बहन के आने के बाद माँ अब क्या क्या काम करेंगी? तो आप लिखोगे माँ अब अपनी छोटी बच्ची की देखभाल का नया काम करेंगी, क्योंकि पहले छोटी बच्ची नहीं थी तो वो ये काम नहीं करती थी, मगर अब छोटी बच्ची आ गई है तो इसी वजह से अब माँ बच्ची की देखभाल का नया काम करेंगी। तीसरा क्वेश्चन है, पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से जो चेंजिंग आई है, जो बदलाव आए हैं, क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन कौन से बदलाव आए हैं उनके जीवन में? तो आप लिखोगे पिताजी, दादाजी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की छोटी बहन से खेलना, उसकी देखभाल करना तथा कुछ समय छोटे शिशु के साथ खेलते हुए बिताएंगे। समझ में आया कि पहले देखो दिन भर के उनके और भी काम होते थे, मगर अब वो जब घर में होंगे तो छोटी बहन के साथ खेलेंगे भी और उसका ध्यान भी रखेंगे। तो बच्चों, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर ज़रूर अपनी कॉपी में लिखना, ताकि बाद में आपको आसानी हो सके। अब आगे है, क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? तो आप लिखोगे हाँ, मेरी चाची के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है। आप इस आंसर को अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा?
हाँ, मेरी चाची के घर एक नए बच्चे का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? तो आप लिखोगे कि घर में नन्हा बच्चा आने से सभी खुश हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं नन्हे बच्चे के आने से? तो घर में सभी बच्चे के आने से खुश होते हैं तथा उसके भविष्य के लिए नई नई योजनाएं प्लानिंग्स बनाते हैं। आगे है, तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें आपको यहाँ लिखनी है। जो यानी कि जो आपके घर में सबसे छोटा बच्चा हो या आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ सबसे छोटा बच्चा हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ बातें लिखनी है। जैसे कि उसका जन्म कब हुआ? तो उसका जन्म 2 महीने पहले हुआ था। तो आप भी देख सकते हैं कि आपके आसपास या आपके घर में कौन सबसे छोटा नन्हा बच्चा है और वो कब पैदा हुआ था, उसका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर मैंने लिखा उसका जन्म 2 महीने पहले हुआ। वे लड़का है या लड़की? तो वे लड़का है। नेक्स्ट है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तो वे मेरा चचेरा भाई है। नेक्स्ट है, उसका जन्म कहाँ हुआ? तो उसका जन्म अस्पताल में हुआ। तो बच्चों इतने पार्ट के स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे ऊपर कर रही हूँ। अब आगे क्वेश्चन है, वे शक्ल में किससे मिलता है या मिलती है? तो वे अपने माता पिता जैसा दिखता है। उसके बालों का रंग कैसा है? तो उसके बालों का रंग काला है। उसकी आँखों का रंग कैसा है? तो उसकी आँखों का रंग भी काला है। क्या उसके दांत हैं? उसे खाने में क्या देते हैं? तो आप लिखोगे कि 2 महीने की उम्र का वो बच्चा है, तो अभी उसके दांत नहीं हैं, वे केवल माँ का दूध पीता है। अगला क्वेश्चन है, अभी उसकी लंबाई कितनी है? तो अभी उसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 फीट है। कितनी है? 1.5 से 2 फीट है, क्योंकि अभी वो सिर्फ 2 महीने का शिशु है, 2 महीने का बच्चा है। तो बच्चों इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिख लेना ताकि आपको आसानी रहे। अब है बुक का पेज नंबर 69। बच्चा दिन में कितनी देर सोता है? तो वे बच्चा दिन में 17 से 18 घंटे सोता है। तो बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं पैदा हुए हुए, वो ज़्यादातर सोते ही रहते हैं, बहुत कम टाइम वो जाग कर बिताते हैं। वे क्या क्या आवाज़ें निकालते हैं? वे रोता है और कई प्रकार की आवाज़ें भी निकालता है। वे किसके पास ज़्यादा रहता है? वे अपनी माँ के पास ज़्यादा रहता है। अब है, अपनी कॉपी में किसी बच्चे का एक फ़ोटो या आपको चित्र चिपकाना है, तो आप खुद चिपका लेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चित्र या फ़ोटो बनाकर लगा देंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, बदली हो गई। अब हम सेरिंग के परिवार के बारे में जानेंगे। सेरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली है और उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है, यानी कि उनका प्रमोशन हो गया है और उनकी तरक्की हो गई है। अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि सेरिंग के पापा का प्रमोशन हुआ है, उन्हें एक पत्र दिया गया है जिसमें उनको नौकरी करने के लिए अब दूसरे शहर जाना पड़ेगा। सोचो, जब सेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई होगी तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। तो देखो बच्चों, जो घर के जैसे कि जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली के लोग थोड़े उदास भी हुए होंगे और कुछ लोग खुश भी हुए होंगे कि सेरिंग के पापा की तरक्की हो गई है, और उदास इसलिए हुए होंगे कि अब जो सेरिंग का परिवार है उनके साथ नहीं रह पाएगा। जिस शहर में उनकी नौकरी लगी है वो वहाँ पर जाकर रहने लगेगा। अब देखो, इससे रिलेटेड, सेरिंग के परिवार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे कि बाबा की बदली होने के कारण सेरिंग के परिवार में क्या क्या बदलेगा। तो पहला प्रश्न है, सेरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे, यानी कि जहाँ पर पापा रहेंगे उनके साथ उस शहर में कौन कौन रहेगा। तो आप लिखोगे कि सेरिंग की माँ, बहन तथा सेरिंग अपने पापा के घर में रहेंगे। क्या लिखोगे? सेरिंग की माँ, बहन तथा से खुद सेरिंग अपने पापा के घर में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा। तो सेरिंग अब नए स्कूल में जाएगा, क्योंकि जब नए शहर में जाएंगे तो स्कूल भी चेंज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सेरिंग के दोस्त बदलेंगे।
तो हाँ, जहाँ पर वो जाएगा वहाँ उसके नए दोस्त भी बनेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह पर जाना पड़ा है? तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो कि हाँ, मेरे चाचा को काम के कारण दिल्ली जाना पड़ा है। क्या लिखोगे? मेरे चाचा को काम के कारण दिल्ली जाना पड़ा है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाना। अब नीचे के क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ सारे। 5वां प्रश्न है, तुम्हें ये बदलाव कैसा लगा? तो आप क्या लिखोगे कि ये एक सामान्य बदलाव था, परंतु हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोगों को एक नई जगह देखने का मौका मिलेगा। आगे है, क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं? यदि हाँ तो उनसे बातचीत करो सबसे पहले कि वो कहाँ से आए हैं। तो वो नए बच्चे हमारे स्कूल में उत्तर प्रदेश से आए हैं। पहली जगह का उनका स्कूल कैसा था? तो उसका पहली जगह का स्कूल भी हमारे स्कूल जैसा था। अगला प्रश्न है, उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा? तो उन्हें यहाँ नए नए दोस्त मिले स्कूल में आकर। क्या उन्हें ये बदलाव अच्छा लगा? तो हाँ, उन्हें ये बदलाव अच्छा लगा क्योंकि उनके नए नए दोस्त मिले और नई जगह भी उनको देखने के लिए मिली। अब बच्चों अगला टाइटल है इस चैप्टर का शादी है। तो देखो यहाँ पर आपको शादी के कुछ चित्र दिख रहे हैं। दुल्हन बैठी हुई है, कोई दुल्हन के सर पर सेहरा बांध रहा है। यहाँ पर दुल्हन की विदाई हो रही है। यहाँ पर दुल्हन अपने परिवार के साथ बैठी है। तो आज नाज़ली के यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं, यानी कि बच्चों इस चैप्टर में हम नाज़ली के परिवार की बात कर रहे हैं। तो नाज़ली के यहाँ सब बहुत खुश हैं क्योंकि उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। किसकी शादी है? उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। तो इसी वजह से नाज़ली के परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं। तो इस चैप्टर के बच्चों क्वेश्चन आंसर हैं, क्या इस शादी के कारण नाज़ली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे और क्या क्या बदलाव होंगे? तो देखो बच्चों, जब नाज़ली के चाचा की शादी होगी तो घर में एक नया सदस्य आएगा, यानी कि दुल्हन आएगी। तो आप क्या लिखोगे कि हाँ, नाज़ली के परिवार में एक सदस्य आ जाएगा और वो है नाज़ली की भाभी। नाज़ली के चाचा के बेटे की शादी है, यानी कि चचेरी भाई की। तो नाज़ली के घर में एक सदस्य बढ़ जाएगा। इस शादी से ये चेंजिंग आएगी उसके परिवार में। अगला प्रश्न है, जिस घर से नाज़ली की नई भाभी आई हैं, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव होगा? तो हाँ, बदलाव होगा कि जिस घर से नाज़ली की भाभी आई होंगी वहाँ एक सदस्य कम हो गया होगा। सभी लोगों को उसकी बहुत याद भी आती होगी क्योंकि नाज़ली की भाभी अपने घर से विदा होकर नाज़ली के भाई के घर आई हैं। अगला प्रश्न है, तुम भी अपनी माँ, चाची या मम्मी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थीं। तो वे शादी से पहले अपने माँ पिता के घर में रहती थी और शादी के बाद फिर ससुराल आ गई थी। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर तीनों ही क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड याद से अपनी कॉपी में लिखना मत भूलना। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, जब आपकी मम्मी की शादी नहीं हुई थी तो तब उनके परिवार में कौन कौन था? तो तब उनके परिवार में, तो आप क्या लिखोगे कि तब उनके परिवार में माता पिता तथा भाई बहन थे। अगला है, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है और किसकी हुई है? तो आप लिखोगे कि जिसकी भी नई शादी हुई है कि मेरी चचेरी बहन की नई नई शादी हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्या कुछ ख़ास खाना पकाया जाता है और क्या क्या? तो हाँ बच्चों, शादी के अवसर पर सभी जानते हैं ख़ास चीज़ें बनती हैं। तो आप लिखोगे कि हाँ, ख़ास पकवान, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, पुलाव, मिठाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं? तो दोनों ही नए कपड़े पहनते हैं। दूल्हा शेरवानी तथा दुल्हन लहंगा व चुनरी पहनती है। अगला क्वेश्चन है कि शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं? तो ढोल पर हर्ष सहित गाना बजाना होता है व फिल्मी गाने भी बजाए जाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर ढोल भी बजाया जाता है और डीजे वगैरह भी लगाया जाता है।
तो बच्चों इतने पार्ट का याद से स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, तुम जब किसी शादी में गए थे तो तुमने उस शादी में क्या क्या देखा था, अपनी कॉपी में शादी का चित्र बनाओ। तो बच्चों आप इस वाले पेज से भी हेल्प ले सकते हो, यहाँ पर शादी से रिलेटेड इतने सारे चित्र बने हुए हैं, आप इसे देखकर भी अपनी कॉपीज़ में बना सकते हो। अब है टाइटल, बदलाव के कारण लिखो। निम्मी के परिवार में नई बच्ची के जन्म से बदलाव आया था तथा घर का एक सदस्य बढ़ गया था। शेरिंग के परिवार में क्या बदलाव आया था कि शेरिंग के परिवार में उसके बाबा के नए शहर में बदली हो जाने से बदलाव आया था, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हुआ था, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। इसी तरह नाज़ली के परिवार में क्या बदलाव आया था, तो नाज़ली के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी होने से नई दुल्हन आई थी। तो तीनों ही क्वेश्चन आंसर याद से अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अब है अगला क्वेश्चन, क्या परिवारों के बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको 3 कारण बताए थे कि पहला बदलाव नए बच्चे के जन्म से हुआ था, दूसरा बदलाव ट्रांसफ़र होने से हुआ था और तीसरा बदलाव शादी होने से हुआ था। तो इसके अलावा परिवार में और क्या क्या किस किस वजहों से बदलाव होते हैं, तो आप लिखोगे कि परिवार में बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे कि पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर कोई सदस्य एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लगता है, अच्छी नौकरी के मिलने पर भी, और पारिवारिक झगड़ों के कारण भी लोग दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों किसी की मृत्यु होने पर भी परिवार में बदलाव आता है, कोई सदस्य घर का कम हो जाता है। अब आगे है, 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और तीसरा अपने पड़ोसी से आपको बात करनी है। और नीचे दिए गए प्रश्न आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है। पहले अपने परिवार से पूछोगे, तो हमारा परिवार पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से रह रहा है। दोस्त का परिवार जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर 7 साल से रह रहा है। और आस पड़ोस का परिवार पिछले 4 सालों से रह रहा है। अब है, यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था, तो हम यहाँ के मूलभूत निवासी हैं, हमेशा से यहीं रहते आ रहे हैं। अब जो दोस्त का परिवार है वो पहले राजस्थान में रहा करता था और पड़ोसी उत्तर प्रदेश में रहा करते थे। आज आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हमारे यहाँ 8 सदस्य हैं। दोस्त के परिवार में 5 सदस्य हैं और आस पड़ोस के परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे, तो हमारे परिवार में 10 साल पहले 5 लोग थे। दोस्त के परिवार में 3 और आस पड़ोस के परिवार में 6 सदस्य थे, यानी कि यहाँ से 2 लोग कम हो गए हैं इनके परिवार से। और यहाँ पर भी 3 लोग कम हुए हैं और यहाँ पर भी 2 लोग कम हुए हैं। अब बच्चों आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुआ है उसके क्या कारण हैं, तो दादाजी की मृत्यु हुई है, दोस्त के परिवार में उसकी बहन का जन्म हुआ है और पड़ोस के जो परिवार है उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हुआ है। इन बदलावों से आपको कैसा लगता है, तो मुझे दादाजी की बड़ी याद आती है और घर में नया सदस्य आने से यहाँ पर खुशियाँ मनाई गई हैं और परिवार के अन्य सदस्यों की कमी को महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, तकनीकी बदलाव के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर जब बदलाव आता है, जैसे कि परेशानी होती है, सही से हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं तो रिज़ल्ट देखने में देर लगती है, फ़ोन पर आवाज़ नहीं सुनाई देती है। और पड़ोस की यहाँ टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी नेट की स्पीड बहुत कम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो बच्चों ये सभी आंसर भी आप याद से अपनी अपनी कॉपीज़ में अच्छे से लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइटल है, मेरा परिवार कल, आज और कल। पहला प्रश्न है, सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं, देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं। तो हाँ, मेरे परिवार में भी कई बदलाव हुए हैं।
अगला प्रश्न है, जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? तो बच्चों वैसा ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो हम पैदा नहीं हुए होंगे जब दादा दादी और नाना नानी छोटे होंगे। तो आप क्या लिखोगे कि नहीं, तब मेरा परिवार आज जैसा नहीं था। उस समय परिवार में ज़्यादा सदस्य रहते थे, परंतु जब मैं, मेरी बहन तथा मम्मी भी नहीं थे। अगला प्रश्न है, तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार के तीसरी कक्षा के अंदर आपने परिवार वाला पेड़ का जो चित्र देखा था, यहाँ पर आपको दोबारा से बनाना है। तो तुम्हें अपने परिवार के पेड़ का चित्र बनाना है। चलो फिर से परिवार के पेड़ का चित्र बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर परिवार के पेड़ का चित्र बना हुआ है। देखो, सबसे पहले है दादा दादी, है ना, और फिर यहाँ पर लिखना नाना नानी। क्या लिखोगे? दादा दादी और नाना नानी। फिर दादा दादी के कितने बच्चे हैं, है ना, चाची, यानी कि दादा दादी के परिवार में कौन कौन है? तो चाची हैं, चाचा हैं और पिताजी हैं। ठीक, नाना नानी के परिवार के अंदर कौन है? माँ है और चाचा है ना। अब तुम्हारे पिताजी और माँ के परिवार में कौन है? मैं और मेरी बहनें हैं। तो बच्चों इस चित्र को अपनी कॉपी के अंदर बना देना। अब है चौथा प्रश्न, अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो जब वे तुम्हारी उम्र के थे तो उनके परिवार में कौन कौन था। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का आपको पेड़ बनाना है। तो चौथे क्वेश्चन में भी आपको परिवार का पेड़ बनाना है। तो बताती हूँ कैसे बनाओगे। तो देखो बच्चों, इस तरीके से बनेगा। उनके दादाजी, उनकी दादी जी, है ना, तो इनके कितने बच्चे थे? उनके चाची, चाचा और उनके पिता। समझ में आए कि यहाँ पर हम अपने दादा दादी के परिवार के बचपन का चित्र बना रहे हैं। तो दादा दादी यानी कि उनके दादाजी भी होंगे, उनकी दादी जी भी होंगी, उनके चाचा चाची और पिता भी होंगे। समझ में आए? इसी तरीके से उनके नाना नानी भी होंगे। तो यहाँ पर अब नाना और नानी लिख देना। यहाँ पर आएगा नाना और यहाँ पर नानी। इतना समझ में आया? अब इनके परिवार में उनकी माँ होंगी, है ना, और उनके चाचा भी होंगे। अब इसी तरीके से आपके पिताजी और आपकी माताजी का, यानी कि आपके दादा और दादी जो होंगी, है ना, उनके जो माँ बाप होंगे उनसे दादाजी और उनकी बहन होंगी। समझ में आया कि दादा के परिवार से खुद दादा और दादी के परिवार से खुद दादी, यानी कि उनकी माँ, इन दोनों के खुद के यानी कि ये खुद दादाजी और उनकी बहन होंगी। तो यहाँ पर हमने अपने दादाजी के बचपन का चार्ट बनाया है, पेड़ बनाया है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन कहीं दिख रहे हैं? तो यहाँ पर तो हम कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पेड़ था दादा दादी के बचपन का पेड़ था। अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ कॉपी में बनाना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है दादाजी, दादी जी हैं, ठीक, और इनके दादाजी और दादी जी के कितने बच्चे हैं? चाची, चाचा और पिताजी हैं। इसी तरीके से नाना नानी लिखोगे यहाँ पर भी, है ना, नाना नानी। तो इनके कितने बच्चे हैं नाना नानी के? आपकी मम्मी है ना, और यहाँ पर है इनके चाचा। तो यहाँ पर लिख देना मम्मी और यहाँ पर लिख देना मम्मी के भाई। ठीक, अब पिताजी और माताजी के परिवार में कौन कौन है? यानी कि आपके पिताजी और आपकी माता के परिवार में मैं और मेरी बहन है। तो बिल्कुल इजी सा पेड़ है ये, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। बस थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर नाना नानी और यहाँ पर भाई आएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो? आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी कहाँ हैं? तो आप लिखोगे नहीं, एक मिनट बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर
प्रश्न नंबर 7 का आंसर है, इस पेड़ में मैं सबसे नीचे हूँ। जैसा कि मैंने दिखाया था, मैं और मेरे भाई बहन। आज मेरे परिवार में हम 4 लोग रहते हैं। मेरे दादा और दादी गांव में रहते हैं। तो प्रश्न 7 का आंसर बच्चों इस वाले पेज पर है। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी और नाना नानी के बचपन के पेड़ से किस तरीके से अलग है? तो आप लिखोगे कि मेरे परिवार के पेड़ में कम लोग हैं, जबकि दादा दादी के परिवार के पेड़ में ज़्यादा लोग हैं। नेक्स्ट है, तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो? तो मैं इंजीनियर तक की पढ़ाई करना चाहता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इस आंसर को लिख सकते हो। अगला है, तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो उन दोनों ने एमए किया हुआ है। तुम्हारी दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला था? तो उन लोगों को 12वीं तक की पढ़ाई करने का मौका मिला था। अगला है, तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी? तो उनकी शादी 17 वर्ष की आयु में हुई थी। अगला है, क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम उम्र में शादी हो के बारे में लिखते हैं? है ना, कम से कम किस उम्र में शादी हो? तो हाँ, मैंने सुना है लड़कों की 21 वर्ष के बाद 21 वर्ष से पहले तथा लड़कियों की 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। समझ में आया कि लड़कों की शादी 21 वर्ष से पहले करनी और लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले करनी कानूनन जुर्म होता है। तो बच्चों हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाओ। आगे है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ जाता है शादी की वजह से। रंगारेड्डी ज़िले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानी है जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद भी मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है ताकि वे भी शिक्षा हासिल कर सकें। अब है, पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? पता करो, क्या वे फिर से स्कूल जाना चाहते हैं? तो आप लिखोगे कि हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूल छूट गया है और वे फिर से स्कूल जाना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी लिख देना, तथा वे फिर से स्कूल जाना चाहते हैं। वे आजकल क्या कर रहे हैं? तो वे मजदूरी का काम करते हैं। क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है? किसकी? तो आप लिखोगे हाँ, मेरे चचेरे भाई की शादी हुई है। आप इस आंसर को अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। नेक्स्ट है, पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी? तो दूल्हे की उम्र 27 साल थी और दुल्हन की उम्र 24 थी। उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे? तो दुल्हन ने लाल रंग का लहंगा चुन्नी और दूल्हे ने सफ़ेद रंग की शेरवानी पहनी थी। भोजन में क्या क्या बनाया गया था? जैसे कि कड़ी चावल, गाजर का हलवा, रबड़ी, पनीर, गोभी, शरबत, ये सभी चीज़ें अच्छी अच्छी पकवान बनाए गए थे।